उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आ जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते, वईक़ज़ अहलहु और अपने घर वालों को भी जगाते, वजद्दा और अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादत में खूब मेहनत करते, वशद्दा मेज़रहु अपना तय बंद कस लेते। और एक दूसरी रवायत में है यजतहिदु, आप इतनी मेहनत करते, इतनी कोशिश करते इबादत में कि आम दिनों में, रमज़ान के दिनों में भी इतनी मेहनत और कोशिश नहीं करते थे। कल मैंने गुजारिश की थी कि रमज़ानुल मुबारक की ये घड़ियाँ बड़ी तेज़ी के साथ बीत रही हैं और 2/3 हिस्सा हम इसका गुजार चुके हैं। हमने क्या पाया है, क्या खोया है, ये हर शख्स को जायज़ा लेना चाहिए। रमज़ान की ये जो घड़ियाँ अब शुरू हो रही हैं और आज से आखिरी अशरे का आगाज़ हो रहा है, सारा रमज़ान ही बहुत मुबारक है, लेकिन ये आखिरी अशरा बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बताई है। उसकी वजह यह है कि रमज़ान के इस अशरे में एक रात ऐसी है, खैरुम मिन अल्फ शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे को कैसे गुजारा है और हमें कैसे गुजारना चाहिए, इस हवाले से चंद बातें आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला काम अगर आप कर सकें तो वो इस अशरे का एतकाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश में पहले आपने पहले अशरे का एतकाफ़ किया, फिर दरमियानी अशरे का एतकाफ़ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर है, फिर आपने ज़िंदगी भर रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया। एतकाफ़ का मकसद ये होता है कि इंसान इस रात को तलाश करे और लफ्ज़ी माना ये अपने आप को बंद कर लेना, रोक लेना, दुनिया से मुनक़ते करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल रखना, ये एतकाफ़ का बुनियादी मकसद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियात जितनी ज़्यादा थी, शायद मैं और आप जो है हमारी मसरूफ़ियात उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो शौक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, उस शौक़ का उश्र अशीर भी हमारे अंदर नहीं पाया जाता। यही वजह है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमारे काम काज जो है वो ख़त्म नहीं होते। हमारी ज़िंदगी की रूटीन ऐसी है कि हम समझते हैं कि 10 दिन हम कैसे जो है वो अलग से कट के बैठते, लेकिन अल्लाह जिस शख्स को तौफीक दे उसे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इन 10 दिनों में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करे और खलवत के साथ इंसान अल्लाह के साथ मुनाजात करने वाला बने। हो सकता है किसी को कोई खबर नहीं है, कोई इल्म नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, उनका एक फरमान है कि लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जबकि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में उनका नाम मुर्दों के अंदर लिख दिया जाता है, अमवात के अंदर उनका शुमार हो जाता है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के इस आखिरी अशरे में जो रात है लैलतुल क़द्र की, उसमें ये फैसला कर देता है और वो तकदीर जो अल्लाह ने लिख रखी है वो फरिश्तों के सामने भी बयान कर दी जाती है कि इस साल फलां फलां लोग जो है उस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इंसान जो है उसे मेहनत और कोशिश करके इस अशरे में अपने अल्लाह को राज़ी करने की जो है वो तगोदो करनी चाहिए। लैलतुल क़द्र जो है, कदर के कई मानी है, अजमत भी इसका माना है, शान के इसमें जो शख्स अल्लाह की इबादत कर ले वो बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लेता है, इसलिए कि एक रात की इबादत वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों के बराबर नहीं है बल्कि उससे बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ शहर, 83 साल जो है उसका अरसा बनता है
अगर इंसान इस रात की इबादत को पा ले। और कदर का माना तंगी भी होता है, जिसका मफहूम यह है कि इस रात इतने फरिश्ते आसमानों से जमीन के ऊपर उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइका, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यूं ही शाम होती है, सूरज जो है वो गुरूब होता है, तो अल्लाह के फरिश्ते जो है वो इतने उतरते हैं कि जमीन जो है वो भर जाती है। और हमारे यहाँ कोई अच्छा मेहमान आ जाए ना, हम कहते हैं नेक आदमी आया है। और अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों से जब जमीन भर जाए तो कितनी सआदत वाली बात है अहले जमीन के लिए। तो हमें उससे फायदा उठा के अपने अल्लाह को राजी करना चाहिए। और लैलतुल कदर जो है ये तकदीर से भी, कदर तकदीर से भी है कि इंसान की जो तकदीर अल्लाह ने लिख रखी है अज़ल के पास, अज़ल के अंदर उसके पास मौजूद है, लेकिन फरिश्तों को जो है वो बता दिया जाता है और फैसला कर दिया जाता है, जिसे हम तकदीर मुअल्लक कहते हैं कि इस इंसान का ये मामला है, ये इसका रिज़्क होगा आइंदा साल का, और आइंदा साल फलां फलां जो है वो जिंदा रहेगा, फलां जो है इस दुनिया से चला जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तजाएं और दुआएं करके इंसान जो है वो अपना मामला बेहतर करवा सकता है और अपनी बख्शिश का परवाना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ले सकता है। दूसरा काम जो आखिरी अशरे में करने वाला है, अगर पहले कोताही हो गई है तो जो ताक रातें हैं खुसूसन, और लैलतुल कदर जिन रातों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, या आखिरी अशरा खुसूस पूरा का पूरा इंसान रमज़ान का क़याम करे, तरावी की नमाज जो है वो बाकायदगी उसके अंदर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो बंदा लैलतुल कद्र का क़याम कर लेता है ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह उसके पहले गुनाह माफ़ कर देता है। तो हम सारे इस चीज़ के तलबगार हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और अगर 5 रातें ताक रातें जो है, एक आज की रात जो अभी आ रही है, फिर जो है वो आगे 23वीं की रात है, 25वीं की, 27वीं की और 29वीं की रात, ये 5 रातें अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर लें, सही मानों में क़याम कर लें, तो ये यकीनी है कि हमने लैलतुल कद्र पा ली। इसलिए कि वो इन 5 रातों से बाहर नहीं है। ये अल्लाह का फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने इसको महदूद कर दिया है। अगर 5 रातें भी हम अपनी जिंदगी के लिए नहीं निकाल सकते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते, अल्लाह के सामने जो है वो खड़े होकर क़याम नहीं कर सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, फिर हम अपने साथ जो है हकीकत में मुखलिस नहीं है, अपने साथ भी हम मुखलिस नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और आपका जो तरीकाकार है कि ये पूरा अशरा जो है आखिरी, इस पूरे अशरे से इंसान फायदा उठाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो जुफ्त रातें हैं उनमें भी इबादत करते थे। हमारे यहाँ ये भी एक रुझान देखने में आता है कि जिस दिन ताक रात होती है उस दिन तो रश होता है, जिस दिन ताक रात नहीं होती उस दिन जो है वो फर्ज नमाज पढ़ने भी लोग नहीं आते। ये तर्ज अमल जो है ये भी गलत है। फराइज जो है उसकी अदायगी से मफर नहीं है, और ये पूरा अशरा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था वो ये है कि आप रातों को जागते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करते थे। और आखिरी गुजारिश ये है, बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह शयूख जो है वो अगले दुरूस में बयान करते रहेंगे कि हम ताक रातों को गपशप के अंदर और एतकाफ को एक जो है वो उसको भी गपशप के अंदर आप कह लें कि जो ना कोई आ रहा है कोई जा रहा है जनाब ना, इन चीज़ों के अंदर गुजारने के बजाय अगर अल्लाह ने मौका दिया है ये मस्जिद में आने का तो अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें और एतकाफ का जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करें। कारोबार भी बंदा चला रहा है, फ़ोन भी ठक्का ठक चल रहा है, मैसेज भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी, फेस भी चल रही है, तो इससे बेहतर है कि फिर बंदा एतकाफ ना बैठे। एतकाफ का मकसद तो ये है कि आपने खेमा क्यों लगाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मस्जिद के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमा लगाया है, खेमे के अंदर एतकाफ किया है ताकि इंसान की तवज्जो पूरी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। तो खेमा लगा के अगर वहां जो है वो सारी दुनिया के साथ राब्ते में रहना है तो इन चीज़ों से इंसान को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ज़रूरत के तहत कोई खाना लाने वाला नहीं है, आप जो है इत्तला दे दें कोई ले आए, इस हद तक तो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इतना खुला जो है जो हमने कर दिया है जिस अंदाज से, इससे जो है वो परहेज करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस मुबारक अशरे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।